1970 नेदरलैंड्स की सिटी एल्मिलो में यूरोप के एक हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी यूरेनको में एक ब्रिलियंट मेट्रोलॉजिस्ट काम कर रहा था। वो बहुत मेहनती, ज़हीन और हर किसी का भरोसा जीतने वाला था। उसे प्लांट के सबसे सेंसिटिव हिस्सों तक रसाई हासिल थी, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के टॉप सीक्रेट सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस मौजूद थे। फिर 1975 में एक दिन वो शख्स अपनी फैमिली के साथ अचानक गायब हो गया। डच इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। एक आम सा साइंटिस्ट गायब नहीं हुआ था, उसके साथ गायब हुए थे ग्लोबल न्यूक्लियर सीक्रेट्स के ब्लूप्रिंट्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ दुनिया के चंद बड़े मुल्कों के पास थी। सवाल ये था, ये शख्स कौन था, उसका मिशन क्या था और वो ये सीक्रेट्स लेकर कहाँ गया था। उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और वो घर वापस आ रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस फैसले को समझने के लिए हमें 1971 में वापस जाना होगा। उस साल पाकिस्तान ने एक जंग में शिकस्त खाई, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इस हार से भी बड़ा सदमा पाकिस्तान को तब लगा जब इंडिया ने 1974 में अपना पहला कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक तारीखी बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर इंडिया बॉम्ब बनाता है तो हम घास खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हम अपना एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद थी। पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर डेटरेंट की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को यूरोप से एक लेटर मिला। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का था। उन्होंने लिखा कि उनके पास वो इल्म और टेक्नोलॉजी है जिसकी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है और वो अपनी कौम की मदद के लिए वापस आना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1976 में पाकिस्तान वापस आए। उन्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन का हेड बनाया गया, जिसे प्रोजेक्ट 706 के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामाबाद के करीब कहूटा के मुकाम पर एक नई रिसर्च लेबोरेटरी कायम की गई, खान रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सामने एक इंतहाई मुश्किल चैलेंज था, यूरेनियम को एनरिच करना। आम जुबान में ये वो प्रोसेस है जिससे नेचुरल यूरेनियम को इस काबिल बनाया जाता है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल हो सके। ये प्रोसेस इंतहाई कॉम्प्लेक्स और महंगा था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास वो शॉर्टकट था जो उन्होंने नेदरलैंड्स में सीखा था, एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के डिज़ाइंस। उनकी लीडरशिप में पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया। इंटरनेशनल सैंक्शंस और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी के बावजूद कहूटा में यह प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और जिसके नतीजे पर पूरे मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंड करता था। सालों की इस खामोश मेहनत का नतीजा दुनिया ने मई 1998 में देखा। जब इंडिया ने अपने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पाकिस्तान पर जवाब देने का ज़बरदस्त प्रेशर था। 28 मई 1998 पाकिस्तान ने चागी बलूचिस्तान में 5 कामयाब न्यूक्लियर धमाके किए। 2 दिन बाद मजीद टेस्ट किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक रात में कौमी हीरो बन गए। उन्हें मोहसिन पाकिस्तान और फादर ऑफ द इस्लामिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाने लगा। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसका उन्होंने वादा किया था। उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तशकीर बना दिया था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अगले कुछ सालों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम एक अलग वजह से सामने आया। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ने एक अजीम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क का सुराग लगाया, एक ब्लैक मार्केट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन दूसरे मुल्कों को फराहम कर रहा था। इस नेटवर्क के मरकज में डॉक्टर AQ खान का नाम लिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों को फ़रोख्त दी। 2004 में डॉक्टर AQ खान ने नेशनल टेलीविज़न पर इन इल्ज़ामात का एतराफ़ किया और कौम से माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन थे? पाकिस्तान के अंदर वो हमेशा एक अजीम कौमी हीरो के तौर पर देखे जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुल्क को एक ऐसी ताकत दी जिसने रीजन में पावर का बैलेंस बराबर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान से बाहर उन्हें एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर देखा जाता है, जिसने दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी लेगेसी इन्हीं 2 पहलुओं का मजमूआ है, एक हीरो और एक विलन, जो एक ही शख्सियत में जमा थे। ये तारीख के उन कॉम्प्लेक्स किरदारों में से एक हैं जिनका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा।